सुप्रीम फैसले से खत्म फीस का फसाद। %85 फीस लेने को निजी स्कूल आजाद। कोरोना की मार सभी है लाचार। अपनी अपनी गुहार, किसकी जीत किसकी हार। जेब दे रही जवाब, एक रास्ता स्कूल के पास। फीस की फांस अब अंतिम आस। वो दोनों खूब लड़े, बातचीत की मेज पर, सड़कों पर, अदालत की दहलीज पर। फीस का फसाद था, जेब का सवाल था। अब जंग तो खत्म हो गई है और सवाल यह है कि विजयी पक्ष दूसरे पक्ष की परेशानी समझकर कोई कदम उठाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के चाबुक की मार से जेब लहूलुहान है हर किसी की। पेरेंट्स की अपनी परेशानी है, स्कूल की अपनी। हाईकोर्ट से एक धड़े को राहत मिली, पर सुप्रीम फैसला दूसरे की ओर झुका। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ते की गुंजाइश अब भी छोड़ रखी है। सवाल यह है कि क्या स्कूल उस रास्ते पर चलेंगे। आज चर्चा इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। देखिए, स्कूल और अभिभावकों के बीच में जब से ये फीस का फसाद शुरू हुआ है, रिश्ते सुधरे नहीं हैं, खराब ही हुए हैं। अब ऐसे में जब एक अंतिम रास्ते की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट ने खुली छोड़ी है, तो क्या होगा स्कूलों का, उस पर जवाब। ये सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2, इतनी लंबी लड़ाई। देखिए, आप अगर याद करेंगे तो साल भर से ज्यादा हो चुका है, इतनी लंबी ये लड़ाई चली है। ऐसे में कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में सोचने को खुले दिल से तैयार नजर नहीं आया। ऐसे में क्या कोई बड़ा दिल दिखाएगा? इतनी लंबी लड़ाई, कौन सोचेगा दूसरे की भलाई? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 है, पेरेंट्स की जो गुहार है उस पर सरकार क्या कर सकती है। और इस वक्त जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अनिल शर्मा जी संचालक हैं, अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार के, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। कुछ ही देर में मैं और भी गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जैसे जैसे वो मेरे साथ जुड़ेंगे आपको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा और उन्हें डिबेट में शामिल करता जाऊंगा। अनिल शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अनिल जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपका पहला रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए सर, ये संतुलित फैसला है। इसको मैं जीत की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं थी, हमारे ही पेरेंट्स थे। ये सच है, उनकी परिस्थितियां भी खराब थी तो हमारी भी खराब थी। यदि सरकार इसको पहले दिन से ही 9/4 को जो डायरेक्टर ने आदेश निकाला, जिसका हवाला इस फैसले में भी दिया गया है, संयमित रूप से लेती तो पेरेंट्स का भी नुकसान नहीं होता और स्कूलों का भी नहीं होता। मैं यहाँ पेरेंट्स के नुकसान की बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 85% फीस लेने का आदेश दिया है। बहुत से पेरेंट्स फीस नहीं देने के चक्कर में बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं जोड़ के बाहर रखा और पढ़ाई का नुकसान किया। अब फीस तो उनको फिर भी देनी पड़ रही है। ये तो पेरेंट्स का नुकसान हुआ। स्कूलों का नुकसान बेसिकली है, रिश्ते तो खराब हुए, लेकिन आर्थिक रूप से पैसा टाइम पे नहीं आने से टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं दे पाए और टीचर ने मायूसी के साथ काम किया। ये स्कूल को भी नुकसान हुआ और दोनों लड़ाई मरे। जो रिश्ते प्यार से चल रहे थे वो खटास में आए। खैर, देर आए, लेकिन पेरेंट्स क्यों हड़बड़ाए होंगे अनिल शर्मा जी आपके हिसाब से? क्योंकि ये बात तो सच है कि कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी, लगभग 10% तक, 15% तक। सर दो चीज है सर, बढ़ाना तो अलग था ही, बढ़ाना तो मैं गलत मानता हूं। कोरोना काल में स्कूलों को फीस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। निश्चित रूप से संगठन के नाते हमने भी कई बार रिक्वेस्ट किया, पर आप जानते हो सब तरह के लोग होते हैं। पर फीस बढ़ाने के अलावा इसमें एक मानसिकता की लड़ाई हो गई थी सर। स्कूल अपने सिस्टम को लेके चलना चाह रहे थे, फीस बढ़ाने को लेकर, ये उनकी गलत मानसिकता थी। तो कुछ पेरेंट्स सक्षम होने के बावजूद फीस जमा नहीं करा रहे थे, ये उनकी मानसिकता थी। ये दोनों लड़ाई मानसिकता की थी। आम पेरेंट और इन की लड़ाई में चला गया। तो अगर अनिल जी, अगर मैं आपकी बात को सही समझ पा रहा हूं कि देखिए, कुछ खराब सेब तो हर बंच में निकल सकते हैं, मैं इस बात को खुले दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 85% तक आप पुरानी फीस के मॉड्यूल को, मतलब बढ़ी हुई नहीं को, 85% तक आप वसूल सकते हो, तो ऑब्वियसली जो वो खराब एप्पल्स हैं वो पूरा 85 लेंगे। वो इस गुंजाइश पर ध्यान भी नहीं देना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि एक बार अपनी तरफ से सोच लो यार, अगर लगता है कोई ज्यादा परेशान है तो उसे बख्श दो।
सुप्रीम कोर्ट ने सर एक लाइन और कही है इसमें आगे बढ़कर, एक लाइन ये कही है कि यदि किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है तो वो रिक्वेस्ट करे स्कूल से, स्कूल उसको सिंपैथेटिकली कंसीडर करे, सहानुभूति पूर्वक। एक लाइन और जोड़ दी, यानी एक रास्ता और खोला है। लेकिन वो कंसीडर कर ही लेगा, इस बात की गारंटी नहीं है ना अनिल जी। आप खुद कह रहे हैं जब कुछ खराब सेब है तो वो क्यों कंसीडर करेगा? हाँ, वो नहीं करेंगे सर। तो अब मुझे सिर्फ एक बात और बता दीजिए अनिल जी, आपको लगता है कि अब जब इस तरह की गुंजाइश को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है तो वो उस गुंजाइश के लिए तो दोनों धड़ों को बैठकर बात करनी होगी, और बातचीत का माहौल तो आप लोगों के बीच में बचा ही नहीं। सर मैं आपको बताऊं कि मैं एक और सब राजस्थान की पूरी जनता देख रही है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार के स्कूल्स होते हैं सर। एक बिजनेस मेंटेलिटी से चलने वाले जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस चला रहे हैं, एक कुछ ईमानदारी से सोसाइटी चलाने वाले, और कुछ इंडिविजुअल व्यक्तियों के द्वारा चलाने वाले स्कूल होते हैं। कहने को सारा सिस्टम अपना अपना है। या जो बिजनेस मानसिकता के लोग चल रहे हैं उनके सर क्या दिक्कत है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल है, वहां एडमिशन की लाइन लगी हुई है। तो उनकी दिक्कत क्या, उनको डर इस बात का नहीं है, यदि कोई पेरेंट नाटक करेगा तो बाहर निकाल देंगे, तो तीसरा आने को तैयार खड़ा है दूसरा। तो उनको कोई डर नहीं है, और उनको इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा फायदा उठाएंगे और पूरी फीस लेंगे। कुछ मीडियम स्कूल्स हैं हमारे जैसे, और कुछ छोटे स्कूल्स हैं, उनको तो कुछ मिल जाए दो ही बहुत है, वहां पेरेंट्स दे नहीं रहे, वहीं झगड़ा ही नहीं है। तो ये मानसिकता की लड़ाई जो चल रही है सर, ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा, मेरे साथ देखिए 2 और गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जुड़े हैं A.K. जैन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, स्वागत है A.K. जैन जी। और अनिल अग्रवाल जी अभिभावक हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, क्या पुरजोर तरीके से, सही तरीके से अभिभावक का पक्ष नहीं रखा जा सका सुप्रीम कोर्ट में? हालांकि सुप्रीम कोर्ट वन साइडेड फैसले तो कभी लेगा नहीं, उन्होंने दोनों पक्षों का सुना होगा, जिसकी दलीलों में दम उसके साथ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हमारी सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को ही ये निर्णय ले लिया गया था, क्योंकि हमने ये माना था कि काफी समय तक जब लॉकडाउन रहा तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई थी और स्कूल भी बंद रहे, तो हमने ये एक फॉर्मूला दिया था कमेटी ने कि जो CBSE बोर्ड के स्कूल है वो 70% तक फीस ले लें और 60% तक राजस्थान बोर्ड वाले ले लें। इसको बाद में जो है अपहेल्ड भी किया राजस्थान हाईकोर्ट ने, उन्होंने माना कि ये एक ठीक है, इसमें सब लोग मिलकर के किसी का नुकसान नहीं होगा और ये एक सेतु का काम करेगा सबके बीच में। लेकिन हुआ क्या कि माननीय अभी चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला गया है, वहां पे हमने ये सुना है कि वे 85% तक फीस लेने का निर्णय लिया है, और इसमें ये बड़ा निर्णय हुआ है कि राजस्थान जो ये फी रेगुलेशन एक्ट है इसको मान्यता दी गई है, जिसको सभी प्राइवेट स्कूल्स को मानना पड़ेगा। इनके पेरेंट टीचर जो कमेटी है, इसमें स्कूल लेवल फी कमेटी है, वो जो फी निर्धारित अगर करवाई है उन्होंने उस फीस का ले सकते हैं। देखिए, ये जो मैथमेटिकल जितने भी नंबर्स ऑर्डर्स में है, मैं उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पेरेंट्स की दलीलों की को या आपके सरकार के पक्ष को उतने पुरजोर तरीके से पेरेंट साइड नहीं रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ इस तरह का नजर आ रहा है? हम लोग तो हमने जब हमारा फैसला था उस फैसले की पैरवी करने अगर गए थे तो पुरजोर तरीके से पूरे तथ्यों के साथ ही गए थे। लेकिन हम माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला, इस फैसले पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। हमने ये निर्णय लिया, जो अभी आगे होना है वो यही है कि माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसके मुझे एक बात बताइए स्वर्णिम जी, क्या आप लोक लुभावन रहने के चक्कर में फंस गए? आपने वो चीज नहीं देखी जो शायद सुप्रीम कोर्ट देख रहा है? आप क्या लोक लुभावन होने के चक्कर में फंस गए? देखिए, अगर लोक लुभावन होते या हमें किसी को फायदा पहुंचाना होता तो हम लोग एक फॉर्मूला जो हमने दिया वो नहीं देते। और आप देखें, हमारे फॉर्मूले को कहीं वैलिडेट किया है, हमकी पूरी फीस लेना उचित नहीं है, ये हमने माना। और ये हमने माना, और इस बात को कहीं ना कहीं, चाहे हमारी पूरी बात नहीं मानी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को वैलिडेट किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि पूर्ण फीस लेना उचित नहीं है। तो ये हमारा हमने पक्ष रखा इसीलिए, और जो हमने सही निर्णय लिया, ये बात अलग है कि फीस जितना हमने कम करने का सुझाव दिया था या निर्णय लिया था उतनी नहीं हुई है। लेकिन आगे अभी एक बार माननीय न्यायालय का फैसला आ जाए, उसका परीक्षण करके उसके बाद ये देखा जाएगा। ठीक है, मैं आगे आता हूं आपके पास स्वर्णिम जी। A.K. जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये डिबेट लाने के पीछे मकसद मेरा जो रहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो सबको स्वीकार करना ही होगा, उससे सुप्रीम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो एक गुंजाइश छोड़ी जहां पर ये डिबेट की जगह बन रही है, वो गुंजाइश इस बात की है कि अगर स्कूल चाहे तो, इसलिए मैं ये डिबेट लेकर आया।
एक तो उस गुंजाइश के मायने क्या है, और दूसरा अब क्या हो सकता है टेक्निकली जब फीस रेगुलेशन एक्ट को भी एक मस्ट बॉडी मान लिया गया है, मस्ट लॉ मान लिया गया है, एक्ट मान लिया गया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 128 पृष्ठ का निर्णय लिखा है। अभी आपने एक शब्द एक लाइन कही थी, बिल्कुल सही लाइन कही थी कि लोक लुभावन कार्य करने के चक्कर में राजस्थान सरकार का जो विधि विभाग था वो पूर्णतया विफल हुआ, और जिसका जो दंड है वो अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था जिसपे ये कहा था कि ट्यूशन फीस की 70% फीस वसूली की जा सकती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा, प्राइवेट अनएडेड स्कूल द्वारा, माइनॉरिटी स्कूल द्वारा। एडेड स्कूल्स पर वो लागू नहीं था और 3 इंस्टॉलमेंट्स में वो देनी होगी। ये जब मामला डिविजनल बेंच में गया तो राजस्थान सरकार ने अपनी टांग वहां फंसाई और ये कहा कि हम इसमें एक आदेश निकालने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद 2010 को एक इन्होंने आदेश निकाला। आदेश ये निकाला कि 60% ऑफ ट्यूशन फीस स्टेट जो कनेक्टेड स्कूल है 70% ऑफ ट्यूशन फीस और उनकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का कर दी। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां 2 बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि जो प्राइवेट स्कूल्स ने चुनौती दी थी कि जो फीस रेगुलेशन एक्ट है उसमें मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, वहां कोई तय नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। उस मामले में उस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और ये कहा कि फीस रेगुलेशन एक्ट 2016 सही है और उसमें प्रावधान है जिसमें स्टेट लेवल फीस कमेटी और वो आगे उसको। दूसरा नियम यह था कि राजस्थान सरकार क्या इस तरह का आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत जारी कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छी लाइन उस जजमेंट में कही है, पूरे 128 पेज का जजमेंट है कि ये 2 कॉन्टेक्चुअल है, प्राइवेट है, स्कूल के ऑनर भी प्राइवेट है और जो अभिभावक है वो भी। यू कांट रोब पीटर टू पे पॉल। आप एक आदमी से लेके दूसरे आदमी को नहीं दे सकते। ये डिजास्टर मैनेजमेंट पे उन्होंने डिटेल लिखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको क्या करने की शक्तियां हैं और क्या नहीं करने की शक्तियां हैं, और इसलिए उन्होंने राजस्थान सरकार तो के क्या फीस रेगुलेशन एक्ट अभी भी प्ले में आ सकता है? एके जैन साहब, नहीं, फीस जो रेगुलेशन अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फीस का निर्धारण वो ही कर सकते हैं। फीस का निर्धारण करने की शक्तियां राज्य सरकार को नहीं है। यही राज्य सरकार 2016 में वो कानून लेकर आई है जब आपने कानून बना दिया है और उसमें, और इसीलिए उन्होंने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप ये 15% वाली कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे कि इनके ओवरहेड खर्चे कितने कम हो गए स्कूलों के, ठीक है, कितना बिजली का डेटा था। कहने का मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो अधपका डेटा था। एक फाइनल पॉइंट, एक फाइनल बात और आपसे लेना चाहता हूं एके जैन साहब, अगर आप मुझे समझा पाए, स्कूल को जो बोला गया है कि आप कंसीडर कीजिए, वो कोई बाध्यता तो है नहीं? स्कूल से सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भाई 15% तो में मोटा मोटा कम कर रहे हैं, ये मानते हुए कि बिना डेटास के कि बिजली का बिल कम हुआ होगा, एक्सपेंसेज कम हुए होंगे और जितने लाइब्रेरी और जितने खर्चे कम होंगे। और उन्होंने कहा उसके बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने खर्चों को देखकर जो उनके खर्चों में जो कमी आई है उसको देखते हुए लेकिन बाध्यता नहीं है, कमी करें। हाँ, वो बाध्यता नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से 6 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दिया जाएगा और जो पेमेंट नहीं देगा उसको हटाया। आता हूं मैं आगे आपके पास एके जैन साहब। एक बार अब मैं डिबेट में आपको अनिल अग्रवाल जी ला रहा हूं, आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आपसे आप जो कहना चाहते हैं वो जरूर कहिएगा। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपके पास आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप इस फैसले में अपने लिए क्या देखते हैं? एक तरह से देखें तो राहत भी है, एक तरह से देखें तो नहीं है। देखिए, अब तक तो जहां तक हम देख रहे थे, अगर संयुक्त अभिभावक संघ ने अपना पक्ष सरकार के सामने भी रखा था, उच्च न्यायालय के सामने भी रखा और उच्चतम न्यायालय के सामने भी रखा। सबसे पहले तो एक फीस एक्ट की जो फांस है, फीस की जितनी भी फांस है, प्राइवेट स्कूल अगर हम बात करें राजस्थान सरकार, तो 2016 का जो एक्ट है, 2017 के अंदर जो अधिनियम आया, उसको लेके 2019 में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि ये स्कूल फीस एक्ट लागू होना चाहिए, एक स्कूल वालों ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसका एक पेज फंसा रखा था। आज वो पेज क्लियर हो गया और अभिभावकों को एक अपना हक मिला है। और इस हक के अंदर सबसे बड़ी जीत अगर हम अभिभावकों की तरफ से बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से स्कूल फीस एक्ट, जो प्राइवेट अनएडेड संस्था जो स्कूल चला रहे हैं, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं लगाम आएगी। अभिभावकों को ये मालूम पड़ेगा इनके खर्चे क्या हैं,
किस मद के अंदर खर्चे मांग रहे हैं, फीस का निर्धारण करने की कहीं ना कहीं एक चाबी अभिभावकों के पास भी आएगी और इनके ऊपर सारे अकाउंट्स के ऊपर वो भी इसके ऊपर सारा हिसाब किताब तो क्या ये राहत की बात है कि 85% फीस आपको देनी होगी, या मैं दूसरे शब्द में कहूं तो स्कूल चाहे तो वो आपसे वसूल भी सकता है? देखिए, आप 85% जो फीस का ना बोला है, उसके अंदर बोला है जो स्कूल फीस एक्ट 2016 की अनुपालना के तहत स्कूलों ने अगर उसके पालना की है तो उसके अंदर 85% फीस 2019-20 के हिसाब से 2020-21 में ली जा सकती है। इस बात को समझना पड़ेगा। आज अगर कई स्कूल इसके अंदर बात करते हैं तो उसके ऊपर जो है अभी इसके ऊपर विवेचना हमारे वकीलों के साथ चल रही है और इस विवेचना के अंदर जो 85% है इसके ऊपर तो क्या आपकी साइड से फसाद खत्म या अभी बचा है? हमारे वकीलों के साथ देखिए, सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं कि आपकी साइड से अब ये फसाद खत्म है या अभी भी बचा है? नहीं, अभिभावकों को अभी न्याय नहीं, अभिभावकों को बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। अभी तक जो स्कूल जो आज हरधर्मिता से जो बोल रहे थे कि हम बिल्कुल भी फीस उसके अंदर कोई छूट नहीं देना चाहते और बात तक नहीं कर रहे थे, आज एक लगाम अभिभावक के पास आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पेज सबसे पहले हटाया है कि स्कूल फीस एक्ट मान्य होगा। कुछ छोटी 2-3 चीजें जो उसके अंदर नीति निर्धारण के छोटे मोटे चेंजेस करके उन्होंने उसको लागू किया है। आज अभिभावकों को मालूम पड़ा कि उसके अंदर फीस क्या होगी। मैं आपको बताऊं, 20-21 के बाद 21-22 के अंदर भी स्कूलों ने मनचाहे तरीके से फीसें बढ़ा दी है। आज जब स्कूल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो इन स्कूलों को वापस से अपना फीस का निर्धारण करना पड़ेगा। और इस फीस का निर्धारण के अंदर जो खर्चे हैं, अब बात आएगी, अभिभावकों की बात आएगी। 19-20 की फीस अगर 85% के ऊपर ली जा रही है तो इनके खर्चे प्रदर्शित किए जाएं, उन खर्चों के अनुसार। ट्रांसपेरेंसी का तो वेलकम होना चाहिए, लेकिन अनिल शर्मा जी और अनिल अग्रवाल जी, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को 2 मिनट के लिए विंडो में लिया जाए। अनिल शर्मा जी और अनिल अग्रवाल जी, क्योंकि मेरा एक ही सवाल है, इन दोनों धड़ों से है, इसलिए अनिल शर्मा जी, क्या आपको लगता है इतनी जद्दोजहद, इतनी बैटल, इतने वार पलटवार, इतने एक दूसरों से नफरत के बाद आप और पेरेंट्स एक मेज पर, एक टेबल पर बैठकर ये कंसीडर वाले पॉइंट को कैश कर पाए? आपको लगता है ऐसी स्थिति है? सर देखिए, दोनों तरफ से हैं। जिस तरह की भाषा अनिल अग्रवाल जी बोल रहे हैं उसके बाद तो संभावनाएं कम रह जाती है। आपने मेरी भाषा भी सुनी और आपने इनकी भी सुनी। कोई ईगो वाली बात नहीं होती है। हम परिवार के एक हिस्से हैं। निश्चित रूप से स्कूल वाले ये लेके बैठे थे, फांस फंसा रखी थी। इस आदेश के पहले तक तो आपके धड़े की भी लैंग्वेज ऐसी थी, आवाज ऐसी थी। ऐसा कुछ नहीं है। इस आदेश से पहले तक आपकी भी जो भाषा थी और ये जो उसमें संयम नहीं था। नहीं सर, मैं बता दूं, आपने मेरी कभी भी सुनी होगी। हाँ, मैंने कहा ना, मेरा आपसे एक सवाल है, आप स्कूलों का संगठन चलाते? हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? अरे अनिल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मंच के माध्यम से, न्यूज टीवी 18 के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपने कहा, इतनी आप बातें कर रहे हैं कि आज हमारी भाषा के अंदर क्या है। आपने पूरे 1 साल के अंदर कभी एक बार भी कहा कि अभिभावक बैठ के बात करें? नहीं, उन्होंने अभी स्वीकार किया। एक्चुअली आप लेट जुड़े हैं अनिल अग्रवाल जी, लेकिन आप जब हम इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, इस डिबेट को आप देखिएगा, अनिल शर्मा जी ने खुद शुरुआत में कहा कि हमारे बीच में भी कुछ खराब सेब है। करना कभी पहले भी चाह रहे थे। मैं अनिल अग्रवाल जी, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अनिल शर्मा जी ने खुद कहा कि हमारे बीच में भी कुछ खराब सेब हैं। लेकिन अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, क्या बातचीत की मेज पर आप स्कूल के साथ बैठने की स्थिति में हैं? अनिल शर्मा जी खुद भी किसी एक संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके संगठन ने भी आगे आके कभी भी अभिभावकों से संवाद करने की बात नहीं कही। आज क्या बातचीत हो सकती है? कभी भी एक भी अभिभावक को बुला के या अभिभावक संगठनों को बुला के बात करने का, संवाद का रास्ता इन्होंने भी नहीं खोला है। आज ये बोल रहे हैं कि दूसरों के ठीक है, चलिए, ठीक है। स्वर्णिम जी, आप चलिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप 2 मिनट रुक जाइए। स्वर्णिम जी, अब आपको क्या लगता है सरकार क्या कर सकती है? ठीक है, आप अभी आदेश को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, सारी चीजें हैं, कुछ रास्ते अभी भी खुले हैं, लेकिन क्या आप इस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, लोक लुभावन होने के मोह को छोड़कर, कि दोनों धड़ों को बिठाएं और बातचीत से हल निकालें? सरकार का हमने पहले भी जो निर्णय लिया था वो यही था कि दोनों पक्षों के बीच में बैलेंस रहे, ना स्कूलों का नुकसान हो, ना अभिभावकों का और बच्चों का नुकसान हो। इसलिए हमारे लिए कोई एक पक्ष, जो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पक्ष के तरफ झुकना चाहते हैं। हमारे हिसाब से राजस्थान की जनता, उनको फायदा मिलना चाहिए, माननीय न्यायालय के आदेश की गरिमा भी रहे और किसी का नुकसान भी नहीं हो। हम तो ये चाहते हैं और इस चीज को अभी देखेंगे निर्णय जो आया है, क्योंकि अभी सिर्फ यह निर्णय
भी है कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है निरस्त किया गया है, उसके बाद जो जो बिंदु है उन बिंदुओं पे सरकार देखेगी, क्योंकि अभी अब फी निर्धारण कमेटी है, सब स्कूलों को बनानी पड़ेगी। जिसने फी निर्धारित की है वो फीस लेगा, जिसने नहीं की है उसको निर्धारित करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या सरकार द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक हमारी मजबूत पैरवी थी जिस कारण से ही इस एक्ट को, जिसको मानने के लिए बहुत सारे स्कूल तैयार नहीं थे, वो ये कमेटी नहीं बना रहे थे। नहीं, लेकिन आप इस चीज को कैसे रेगुलेट करेंगे कि वो टीसी नहीं काट सकते? कहां नजर रखेंगे, किस तरह से रखेंगे? देखिए, हम अभिभावक संघ भी हैं, स्कूल संघ भी हैं, सबसे बैठ के बात भी कर सकते हैं। जो हमारे पास किसी का रिप्रेजेंटेशन आएगा तो सरकार सबकी सुन करके और उस पर बात करती है, विचार करती है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक पक्ष से कोई नाराजगी है या किसी से ज्यादा प्रेम है। सबका जो भी है हम बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है। अग्रवाल जी क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट में बोलिए, मुझे ए.के. जैन साहब के पास जाना है, शॉर्ट में बोलिएगा। हाँ बोले अनिल अग्रवाल। स्वर्णिम जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अभिभावकों का पक्ष जो ये बोल रहे हैं, स्वर्णिम जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा, ये मानते नहीं है क्या कि सरकार की तरफ से जो सरकार ने यहाँ पे इंटरवीन किया? ए.के. जैन साहब ने अभी कहा था कि सरकार ने उच्च न्यायालय के अंदर डिविजनल बेंच के अंदर बातें रखी और अपने बीच में आने की कोशिश की। मैं पहले तो ए.के. जैन साहब जी को बोलना चाहूंगा कि सरकार ने बीच में पहल नहीं की थी, ये तो उच्चतम न्यायालय के माननीय अपने चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा, तो उसके बाद उन्होंने अंडर जुडिशियली उसके अंदर ऑर्डर के तहत इसके अंदर मध्यस्थता की थी, पहली चीज। और उसके ऊपर जुडिशरी ने, उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर मोहर लगाई, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अगर सरकार मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास समय कम बचा है। ए.के. जैन साहब, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और अपने दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मोटे तौर पर कि जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो अभिभावक हैं वो निजी क्षेत्र से हैं, इन्हें संचालित करने के लिए फीस रेगुलेशन एक्ट पहले से बना हुआ है, बस उसकी पालना करवानी है। मतलब बात है इंप्लीमेंटेशन की, यानी जो नेक्स्ट एक स्टेप हो सकता है, कंक्लूसिव स्टेप, वो होगा उसका इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि सरकार एपिडेमिक एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती। एम आई राइट, ए.के. जैन साहब? तहत जो फीस निर्धारित होगी, किया निर्धारित, उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात नहीं आई थी कि फीस निर्धारित हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने कहा रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्धारित फीस का 85% देना पड़ेगा 6 इंस्टॉलमेंट्स में जाकर, अर्थात जो अथॉरिटी अल्टीमेटली है वो फीस रेगुलेटरी कमेटी और इसकी रिविजनल कमेटी का जो निर्णय है उसके ऊपर निर्भर है कि अंतिम फीस क्या होगी। उन्होंने कहा था इसमें क्राइटेरिया है, और जो मैं बता दूं कि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ा है उसमें यह लिखा है कि एक सुनवाई के दौरान राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने डिविजनल बेंच के सामने ये कहा था कि सुनवाई थोड़े दिन रोक ली जाए, क्योंकि इस मामले में हम आदेश निकालने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश निकालने के लिए उनसे नहीं कहा था, ऐसा कह भी नहीं सकते, सीधा हाई कोर्ट तो आदेश पारित करती है, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने किया। शुक्रिया आप सभी का। स्वर्णिम जी, माफी के साथ मेरे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अभी भी एक रास्ता है, बस देखना यह है कि क्या उस रास्ते पर चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।